एक रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर हमें भाव दिखा रहा है। भाव दिखा रहा है क्यों? क्योंकि हम उसकी बातें सुन रहे हैं। हमें एटीट्यूड दिखा रहा है, हमारी केयर नहीं कर रहा है, हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। आप कुछ भी कह सकते हो अपने टर्म्स में, मतलब सभी के एक ही हैं कि ओवरऑल वो आपको भाव नहीं दे रहा है। ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं है इसलिए आज वो आपको भाव नहीं दे रहा है। आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे जिस वजह से आपका पार्टनर आपकी वैल्यू भी करे, आपको भाव भी दे, आपको इंटरेस्ट भी दिखाए, और जो इंटरेस्ट उसका कम हुआ है वो इंटरेस्ट वापस से और पहले की तरह प्यार करे, पहले से ज़्यादा प्यार करे। आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। ठीक है, लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और मुझसे पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन ये चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, जो हमारा पार्टनर है वो हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, वो हमें भाव नहीं दे रहा है, वो हमेशा एटीट्यूड दिखा रहा है, हमारी बातें सुनता नहीं, हमेशा अपनी बातें सुनाता है, कुछ भी हो वही कहता है, हमें सिर्फ सुनना पड़ता है। इस कंडीशन पर हम क्या करें? देखो यार, एक एग्जांपल समझो। एक रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। हस्बैंड है वो रोज़ ड्रिंक करता है और शाम को आता है, अपनी वाइफ को मारता है और फिर सो जाता है। ठीक है, मतलब हस्बैंड आया, उसने ड्रिंक की और घर आया, अपनी वाइफ को उसने मारा, एक डंडा रखा हुआ उसने छोटा सा, उस डंडे से उसको मारता है और फिर सो जाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, मैंने कई रिलेशनशिप ऐसे देखे हैं। और इस कंडीशन में उसके बाद वाइफ की हस्बैंड ने इज्जत भी की है, मैंने खुद इज्जत करवाई दोस्त। मैंने बताया कि आपको क्या करना है। अगर आपको भी ऐसा कुछ जानना है, बस व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और एडवाइस ले लीजिए। ठीक है, तो जो वाइफ है उसके बाद वो उसको खाना देती है और फिर दोनों सो जाती हैं। दूसरे दिन भी यही होता है, हस्बैंड आता है, ड्रिंक करके आता है, वाइफ को मारता है, फिर वाइफ खाना देती है और सो जाता है। तीसरे दिन क्या होता है? तीसरे दिन थोड़ा सा शॉकिंग होता है। हस्बैंड आता है और वाइफ यहाँ पे वेट कर रही होती है, भैया हमारे हाथ में डंडा है, ठीक है, तू जिस डंडे से मार रहा था आज वही डंडा मेरे हाथ में है और आज मेरी बारी है। और सोचो क्या हुआ कि हस्बैंड आया, उसने चुपचाप खाना उठाया, खाया और सो गया। उसके बाद वाइफ भी गई, खाना उठाई, खाई और सो गई। ठीक है, ये होता है। कोई भी हमें तब तक भाव दिखाता है जब तक हम उसका भाव सहते हैं। मतलब हम जितना झुकेंगे सामने वाला हमें उतना ही और झुकाएगा। ठीक है, आप जब कभी ट्रेन में जनरल में सफ़र किए होंगे, आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर कोई बंदा खड़ा है, हम उसको बैठने के लिए जगह दे देंगे, थोड़ी जगह दे देंगे बैठने के लिए, वो थोड़ी जगह में बैठ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके वो फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, फिर वो लेट जाता है ना, और हम फिर उसकी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ कि हमने थोड़ी सी जगह दी, थोड़ी सी इज्जत दी, लेकिन इज्जत देते गए, देते गए, देते गए और इज्जत बढ़ गई। भैया उसके तो भाव बढ़ गए हैं, तब आज वो ट्रेन में लेट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यही समझने की ज़रूरत है दोस्त, हम उसका भाव सिर्फ सह रहे हैं इसलिए वो हमको भाव दिखा रहे हैं। वो बोल रहा है कि तू ऐसा कर, आप डर के सही, प्यार से सही, आप उसकी बात मानते हो, आप अपना रिलेशनशिप बचाना चाहते हो, इसलिए आपको वही अच्छा लगता है, जो वो कहता है वही आप कर देते हो। ठीक है, कुछ भी हो, आपको रिलेशनशिप बचाना है इसलिए आप उसकी सारी बातें मानते हो और वैसा ही करते जाते हो जैसे वो कहता जाता है। लेकिन इससे क्या, इससे आज यही हुआ ना कि आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आज आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि भैया उसको आदत लग गई है, मैं इसको बोलूँगा और ये कर देगी, मैं इसको बोलूँगा ये कर देगा। उसकी जो मेंटिलिटी है दोस्त, उसकी मेंटिलिटी बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे उसको ये बताने की ज़रूरत है कि तू बोलता रहे, मैं नहीं करूँगी, जब मेरा मन होगा तब मैं करूँगी। प्यार से बोलोगे कर दूँगी, प्यार से बोलोगे कर दूँगा, गुस्से से बोलोगे नहीं करूँगा, गुस्से से बोलोगे नहीं करूँगी। मेरी भी कुछ वैल्यू है, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अक्सर हम सेल्फ रिस्पेक्ट जब खो देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट जब गिरा देते हैं ना, तो हमारा पार्टनर हम पे हावी हो जाता है, हमारा पार्टनर हम पे चढ़ने लगता है कि नहीं यार देख, तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, तू ऐसा करेगी, तू ऐसा करेगा। तो भैया वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपने गिराई है, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस से लाओ। कैसे लाओगे? अपनी अवेलेबिलिटी कम करके लाओगे, अपनी जो वैल्यू है वो बनाओगे। अक्सर मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ दोस्त, जहाँ पर आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे आपकी जहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो आज आपकी जो वैल्यू कम हुई है उस वैल्यू को बनाइए और रिलेशनशिप है पहले की तरह बनाइए, पहले से अच्छा बनाइए, खुद को थोड़ा सा इंप्रूव करिए, उनके सामने नए लेवल से लाइए, तभी आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, तभी आपका रिलेशनशिप हेल्दी होगा और तभी कोई भी हो वो आपको वैल्यू भी देगा, वो आपसे बात भी करेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।